ना तृणमूल का बहुत सारा प्रॉब्लम। गुजराती लोग सबको भाई बोलते हैं, जैसे हम लोग जी बोलते हैं हिंदी में, दा बोली हमरा। आई बंकिम चंद्र जी के बारे में सम्मान देने के लिए उनको लगा कि ये दा शब्द ही बंगाल में ठीक ठाक है, इसलिए दा बोला है। तो हम बड़े लोगों को दूसरा कुछ बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं हम लोग भी, इससे कोई शक नहीं है। तो ऐसा कुछ बोल दिया तो उसमें कौन सा संविधान खराब हो गया। हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने आरएसएस का मुख्यमंत्री बदलकर बीजेपी का डायरेक्ट मुख्यमंत्री हो वो भी अच्छा, लेकिन आरएसएस का जो मुख्यमंत्री है वो बदल कर ही रहे। तो किसने बताया आरएसएस का मुख्यमंत्री? ऐसे कोई मुख्यमंत्री होता नहीं है। हाँ, आरएसएस के कुछ स्वयंसेवक राजनीति में है और वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ आरएसएस का कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं है। उनको ममता बनर्जी को हटाना है तो लड़ाई करिए, पार्टी बनाइए, इलेक्शन लड़के हराइए। समाज, बंगाल के लोग भी चाहते हैं परिवर्तन। आप अपने समाज के लोगों को तैयार करिए। मुंह में बोलेंगे बाहर और जाके अंदर सेटिंग करेंगे, ऐसा नहीं करते। दावे किया कि अभी तक 2 कोटी रुपए उनका अकाउंट में और 90 लाख कैश कहाँ से आ रहा है? मुर्शिदाबाद के लोग वो भी चाहते हैं मस्जिद हो। देश में बहुत मस्जिद बन रहा है, कोई तो कोई पैसा देता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बोले आप मस्जिद बनाइए, अपने जमीन पर बनाइए, लेकिन बाबर का नाम मत लीजिए। ये देश के संस्कृति का, परंपरा, अस्मिता का खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने जो बंकिम दा कहा, इसके लेकर तृणमूल और बंगाली अस्मिता के बारे में बात कर रहा है। ना तृणमूल का बहुत सारा प्रॉब्लम। गुजराती लोग सबको भाई बोलते हैं, जैसे हम लोग जी बोलते हैं हिंदी में, दा बोली हमरा। तो बांग्ला में किसी को सम्मान देने के लिए बड़े लोगों को दा बोला जाता है, हिंदी में जी बोला जाता है, गुजराती में भाई बोला जाता है। तो वहाँ किसी मेहुल भाई बोल दिए थे क्योंकि वो नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो उसको लेकर उनको प्रॉब्लम है कि मेहुल भाई बोल दिया। आई बंकिम चंद्र जी के बारे में सम्मान देने के लिए उनको लगा कि ये दा शब्द ही बंगाल में ठीक ठाक है, इसलिए दा बोला है। तो हम बड़े लोगों को दूसरा कुछ बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं हम लोग भी, इससे कोई शक नहीं। तो ऐसा कुछ बोल दिया तो उसमें कौन सा संविधान खराब हो गया। तो इसलिए इसको इशू नहीं बनाना है। कई बार सम्मान के साथ बोलते हैं, तो ये तो दा तो बोलना किसी को गाली नहीं है। ममता बनर्जी को दीदी बोलते हैं, तो गाली है क्या? कई बड़े बड़े नेता है, प्रणब बाबू थे हमारे राष्ट्रपति, मोदी जी उनको प्रणब दा बोलते थे, तो उनको लगा कि दा शब्द सम्मानजनक है, इसलिए उन्होंने इसको यूज किया है। नया साल आ रहा है, चुनाव का माहौल बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री बंगाल के कोने कोने में जा रहा है, बीजेपी क्या तैयार है क्या? मुख्यमंत्री के पास और कोई नेता नहीं है, उनको छोड़कर लोग किसी का सुनते नहीं है। इसे सब जगह जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि 294 सीट में हम ही कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, दर्जनों नेता देश में भी है, यहाँ भी है, और वही नेता लोगों ने पार्टी को यहाँ खड़ा करके मुख्य विरोधी दल बनाया है।